नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान और आज बात जनहित में ज्वलंत मुद्दे को लेकर पहलवानों का यौन शोषण निशाने पर ब्रजभूषण। जी हां, लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है। पहलवानों के समर्थन में अब किसान भी उतर आए हैं। अगर पंजाब की बात करें तो पूरी तरीके से समर्थन मिल रहा है और ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। आज 20वां दिन है और इसी बात को लेकर आज हम जनहित में चर्चा करेंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना जारी है। पहलवानों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। वहीं आज दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के बयान दर्ज किए और साथ ही पुलिस ने कुछ दस्तावेज भी मांगे हैं। दोबारा जरूरत पड़ने पर फिर से बयान दर्ज कराए जाएंगे और ऐसी जानकारी है कि इस दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया। और आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ भारतीय कुश्ती महासंघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर के भी बयान दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा महिला डीसीपी के सुपरविजन में 10 सदस्यीय एसआईटी टीम बनाई गई है। ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी सफाई में कुछ वीडियो एविडेंस और मोबाइल डाटा जमा करने की भी बात कर रहे हैं। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस जांच के लिए अब तक दिल्ली के बाहर उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक समेत कुछ और जगहों पर गई है। महिला पहलवानों के बयान के आधार पर पुलिस की टीम जांच के लिए दिल्ली से बाहर गई है, क्योंकि अब खेल मंत्रालय की अगर बात की जाए तो 72 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई है। तो खिलाड़ियों के ये 10 आरोप हैं। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष और कुछ महिला कोच के खिलाफ फेडरेशन के चहेते कोच महिला कोचों के साथ बदसलूकी करते हैं। साथ ही अध्यक्ष गाली गलौज करते हैं, प्लेयर्स को पीटते हैं, खिलाड़ियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। और इसीलिए शायद ये मांग उठाई जा रही है कि फेडरेशन में भी बदलाव होना चाहिए। विशेष रूप से खिलाड़ियों के ये आरोप, खिलाड़ियों के घायल होने पर फेडरेशन कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। फेडरेशन ने मेंटली टॉर्चर किया, सुसाइड करने की सोच रही थी, क्योंकि इतना टॉर्चर कर दिया जाता है। अध्यक्ष के आदेश पर रातों रात नियम बदल दिए जाते हैं। तो कुश्ती संघ हमारे निजी जीवन को व्यथित कर रहा है, ये आरोप है। इन खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न का भी ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गाली गलौज और प्लेयर्स को पीटा गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। तो खिलाड़ियों के ये 10 आरोप हैं, जिन आरोपों को लेकर जंतर मंतर में आज 20वां दिन हो गया अपनी न्याय को लेकर। और साथ ही कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग तेज होती जा रही है। और आज जनहित में इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे कि पहलवानों का यौन शोषण और निशाने पर ब्रजभूषण और ये मामला लगातार बेहद गंभीर रूप लेता जा रहा है। अब इसमें लगातार समर्थन भी कई दलों का, संगठनों का मिल रहा है। बावजूद इसके क्या अब न्याय मिल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कार्रवाई की। बावजूद इसके अभी तक ब्रजभूषण की ना तो गिरफ्तारी हुई और ना ही इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो बड़ा सवाल यही उठता है और सवाल इस बात का कि आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, क्यों अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह का यह कहना है कि इन आरोपों के साथ हम इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि कयास सब लगाए जा रहे हैं कि जनवरी यानी कि 22 जनवरी को इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि कुश्ती संघ की बैठक, इस आपात बैठक में इस्तीफा की पेशकश की जा सकती है। ये जो अपडेट है, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राजीव शर्मा है, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में। आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए स्वागत है। साथ ही शिव कुमार द्विवेदी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विवेक पांडे हैं, सपा प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रवीण गुप्ता हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं।
ज्यादा जानकारी साझा करते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे दिल्ली का, प्रवीण गुप्ता का। प्रवीण, इस वक्त क्या माहौल, क्या हालात नजर आ रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं, प्रवीण, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। दोबारा से रुख करेंगे आपका, क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं है। तो ये प्रदर्शन लगातार जारी है और कई तरीके के आरोप, क्योंकि ये कोई नॉर्मल महिला नहीं है, कोई आम कहा जाए महिला नहीं है, यौन शोषण का मामला है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें, देश का झंडा रोशन किया है इन खिलाड़ियों ने, और आज अपने हक की लड़ाई के लिए ये लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन सरकार का पक्ष क्या कुछ निकल कर आएगा आगे, ये इस बात पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। प्रवीण, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो इस वक्त क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं, अगर दिल्ली की बात की जाए? अनम्यूट करिएगा। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी, सुन पा रहे हैं। बैठे हुए दल है तो भी जवानों के समर्थन में आ रहे हैं। समर्थन में आना ही काफी नहीं है और पूरे तरीके से पुरजोर विरोध केंद्र सरकार का किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या अभी तक सरकार इस चीज पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है। हमारे साथ मौजूद है यादव साहब, स्वागत है आपका के न्यूज के अंदर। क्या कारण है 20 दिन से पहलवान यहाँ बैठे हुए हैं, केंद्र सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, ब्रिजभूषण सिंह जी जो है वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है, क्या कहेंगे इन सभी के बारे में? ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो नौनिहाल पहलवान है वो 20 दिन होने के बाद यहाँ धरने पे बैठे हैं। गर्मी आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा हो रही है और अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के जो प्रधानमंत्री जी है हमारे और बाकी जो मंत्रिमंडल है वो शायद कर्नाटक चुनाव में बिजी थे। कर्नाटक चुनाव भी खत्म हो गया। दूसरी बात जिस तरीके से ब्रिजभूषण की वो कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री में इस्तीफा दे तो जाहिर सी बात है सरकार का उन्हें कहीं ना कहीं शरण उनको मिली हुई है। इसी वजह से जो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है। और दूसरी चीज इसमें जो सबसे बड़ा देखने वाली बात है वो ये है कि पॉस्को एक्ट के तहत FIR होने के बाद भी ज्यादा का सत्य हो गया है, FIR हो चुकी है और अब तक इनसे पूछताछ नहीं की गई, क्योंकि पॉस्को एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी की जाती है। तो इससे आप साफ संकेत हमें जो मिल रहे हैं वो ये है कि सरकार के खिलाफ कोई इरादा नहीं है इन सुनवाई का, और अपना जो सांसद है ब्रिजभूषण उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का मुझे नहीं लगता कि सरकार का कोई इरादा है। हाँ, जनता का जो निश्चित तौर पे हर हिस्से से लोग आ रहे हैं, ये कहना भी गलत है कि साहब एक अखाड़े मात्र का जो है ये प्रोटेस्ट है। अभी ये प्रोटेस्ट जो है ब्रिजभूषण जी का ये कहना है कि मैं सिर्फ हरियाणा के लोगों के लिए नहीं सोच रहा, मैं पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए सोच रहा हूँ। वो यूपी से भी हैं, पंजाब से भी हैं और जगह से भी, राजस्थान से भी हैं। तो लेकिन ये लड़ाई सिर्फ हरियाणा के बच्चों को लेकर के हो रही है। देखो साहब, ये लड़ाई अलग है। ब्रिजभूषण जी अलग बात कह रहे हैं, अच्छी बात है, आप सब पहलवानों को बराबर मौका दे रहे हैं, लेकिन यहाँ लड़ाई मौके की नहीं है। यहाँ जो आपके ऊपर इल्जामात लगे हैं वो यौन शोषण के इल्जाम, और अगर आप उसमें दोषी नहीं है, आप निर्दोष है, आप कोर्ट के पास जाइए, कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। ना तो ब्रिजभूषण जी कोई डिसाइड करने वाले हैं, ना हम लोग यहाँ जो हम इनके समर्थन में हम डिसाइड करने वाले हैं। प्रक्रिया होती है, अदालत की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरी किया जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, 20 दिन हो चुके हैं, हमारे पहलवान इतनी गर्मी में यहाँ हैं और निश्चित तौर पर उनकी जो ट्रेनिंग है वो बाधित हो रही है और नहीं 2-4 पहलवान बैठे, तमाम पहलवान बैठे हैं। बिल्कुल प्रवीण, एक बार आपका दोबारा से रुख करेंगे।
तो और भी लोगों से आप बात करिएगा और किन किन संगठनों का समर्थन पहलवानों को मिल रहा है उस बात का भी जिक्र करिएगा, बातचीत जारी रखिएगा। आपके पास जब दोबारा लौटेंगे तो ये साझा करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनका भी रुख कर लेते हैं। सबसे पहले राजीव शर्मा, आपका रुख करेंगे। देखा जाए तो देश का झंडा रोशन किया इन खिलाड़ियों ने और हम सभी को राज शर्मा जी, हम सभी को इस बात पर गर्व होता है, लेकिन आज अपने हक की लड़ाई के लिए यौन शोषण के मामले को लेकर इन्हें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। और जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, वो ये कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश वर्सेस हरियाणा की राजनीति है। क्या ऐसा नजर आ रहा है और क्या वजह है कि इतना संघर्ष करना पड़ रहा है? देखिए मैडम, मैं इन गहराई में नहीं जाऊंगा कि ये हरियाणा या यूपी या मद्रास का झगड़ा है। यहाँ छोटी सी बात है, यहाँ ये है कि देश की वो लड़कियां जिन्होंने देश के लिए मेडल्स लाई और प्रधानमंत्री जी उस समय उनसे बेटी करके बात कर रहे थे, उनकी मम्मी के बारे में पूछ रहे थे, पापा के बारे में पूछ रहे थे। आज जब वो महीनों से वहां पे अपना खून के आंसू बह रही हैं, तो क्या उनकी मन की बात इस सरकार को सुननी चाहिए कि नहीं चाहिए? गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय सारा लगा हुआ है मीटिंगों में कर्नाटका की। मैं आज आपको एक बात कहता हूं कि ठीक है, पार्टियों का चुनाव है, मीटिंग करें, लेकिन कम से कम देश की उन बेटियों को तो सुन लो। उन बेटियों की मन की बात एक मिनट सुन लो। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि राज शर्मा जी, आपकी आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, एक बार वापस से रुक करेंगे। इसी बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद आपके पास वापस आएंगे। चेन्नई से प्रेम जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। प्रेम जी, अपनी राय साझा कीजिए। प्रेम जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं, स्वागत है आपका। आवाज आ रही है मैम? जी जी, सुन पा रहे हैं जी। जी मैम, खाली मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही विचार रखना चाहता हूँ कि यौन शोषण का मामला एक बहुत बड़ी चीज होती है। एक खाली आपके चैनल को छोड़ के और कोई नहीं दिखा रहा है और 20 दिन से मामला चल रहा है। आज मेरे को आश्चर्य होता है कि नवभारत टाइम्स के एक पत्रकार को पकड़ा गया, बॉम्बे पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने पकड़ा। वहाँ के सीएम को लेके और दिल्ली के सीएम तक भी वो लोग 3 दिन से 4 दिन से लगातार दिखा रहे हैं कि लड़कियों के साथ क्या व्यवहार हुआ, महिला के साथ क्या व्यवहार हुआ। क्या उस चैनल को ये शर्म नहीं है कि इन महिलाओं के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? मैं खाली यही पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल में ये कम से कम सहानुभूति है, दूसरे चैनल सहानुभूति क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल, शुक्रिया प्रेम जी, राय साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस बात का जिक्र करने के लिए। सवाल बेहद अहम है। और इसी बीच कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश जी, एक दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं चंद्र प्रकाश जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहलवानों ने जब ये कार्यक्रम रचा था तो इन्होंने कहा था कि हम किसी पार्टी विशेष को और किसी को जो है अपना मन साझा नहीं करने देंगे, परंतु मैं देख रहा हूँ कि हर पार्टी का जो है वहाँ लीडर पहुंच रहा है और वो उनके पक्ष में बोल रहा है। मुझे इन पहलवानों के साथ सहानुभूति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने भी धमकी दी है सरकार को कि हम अवार्ड जो हमें मिले थे वो हम वापस करेंगे। तो आप वापस करना चाहते हो तो मैं आपके साथ हूँ, परंतु आप एक बात क्यों करते हो, दूसरी क्यों नहीं करते? जब आपको डीसीएम की नौकरी मिली है, क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी मिली है, आप उस नौकरी को भी छोड़िए। आपको हरियाणा गवर्नमेंट ने 5 करोड़ रुपए दिए थे, आपने वो भी अपने पास रख लिए। तो अगर आप इतने ही आप सरकार के खिलाफ है, बिल्कुल तो आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी, राय साझा करने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनको भी समय देना है और दर्शकों की राय भी इस मामले को लेकर बेहद अहम हो जाती है। आपके पास आएंगे, शिव कुमार द्विवेदी जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले विवेक पांडे जी हैं, सपा प्रवक्ता हैं। विवेक जी, आपको क्या लग रहा है, जो ये सब कुछ एक लंबे अरसे से चल रहा है, यौन शोषण के मामले को लेकर लगातार जो हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं, रेसलर्स हैं, वो अब जंतर मंतर में, और ये भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि खेल मंत्रालय ने 72 घंटे में जवाब भी मांगा गया है, तो क्या उम्मीद की जा रही है, क्या लगता है अब इंसाफ मिलेगा? देखिए सोनी चौहान जी, पहले तो पूरे मंच को मैं प्रणाम करता हूं, अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा। आज जो हो रहा है
इस पे मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इस देश में जब विपक्ष मुद्दों की लड़ाई कर रहा था, मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था, जब अखिलेश यादव जी यात्रा कर रहे थे, विजय यात्रा निकाल रहे थे, विजय रथ निकाल रहे थे, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, तो यही मीडिया और यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान, बुद्धिजीवी और न जाने कितने लोग मिलकर के उस समय माहौल उड़ा रहे थे, मजा ले रहे थे, चाहे हाथ से प्रद व्यंग कस रहे थे। जी। सोशल मीडिया से लेकर के हर सोशल प्लेटफॉर्म पे इसकी भरमार है। लेकिन आज जब ये रिवर्स फायर हुआ है, तब इन्होंने नहीं सोचा था कि एक सरकार की छवि को गलत तरीके से बचाए रखने की जो दिशा में कवायद की जा रही है, वो कहीं ना कहीं पलट करके सांच की आंच इनके ऊपर भी आन पड़ेगी। अब सबसे बड़ी बात है कि ये मामला पूरी तरह से विधिपूर्ण तरीके से कोर्ट के न्यायालय के उसमें है, संज्ञान में भी है, इस पे जांच आयोग भी है। सबसे बड़ी बात ये समझनी पड़ेगी कि बृजभूषण शरण सिंह जी ने 164 के बयान के परिप्रेक्ष्य में अपना बयान दर्ज करवा दिया है, खिलाड़ियों ने भी अपना 164 का बयान दर्ज करवाया है। अब अग्रिम कार्रवाई इसमें अगर सबूत प्राप्त होते हैं खिलाड़ियों के संदर्भ में, तो यकीनन बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी निश्चित है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जितना कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक से इनकी सरकार जा रही है और उत्तर प्रदेश में अपने हाशिए को बचाए रखने के लिए अब भाजपा सबसे बड़ी षड्यंत्र का दांव वो खेलेगी कि वो बृजभूषण शरण सिंह की बलि चढ़ाएगी, क्योंकि भाजपा नहीं चाहेगी कि एक नेता की वजह से उत्तर प्रदेश के आगामी लोकसभा के चुनाव में उनको डैमेज की स्थिति का सामना करना पड़े। और क्योंकि कयास भी कुछ ऐसे ही लगाए जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि विगत जो कुछ समय से बृजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक कार्यकाल रहा है, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र के राज ठाकरे की मनसे को रोका उत्तर प्रदेश आने से, वहां उन्होंने विरोध दर्ज कराया। बारिश के समय में उन्होंने योगी आदित्यनाथ के प्रशासन की पोल खोल दी अपने कटु शब्दों से, अपने बोल्ड एटीट्यूड की वजह से, जो कि वो जाने जाते हैं। और उससे बड़ी बात की जिस व्यापारिक एक संत का उन्होंने महिमा मंडन किया किस शब्दों से, बिल्कुल। तो वो ये कहीं मैं इसको बड़ी बात नहीं मानता। और उसके बाद जिस तरीके से वर्चस्व की लड़ाई चली, क्योंकि आखिरी कार्यकाल है, इसके बाद उनको चुनाव लड़ना भी नहीं है, तो चुनाव की दावेदारी में हो सकता है कि उनके बेटे को वो खड़ा करते अपनी जगह पे, लेकिन उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया इस मुद्दे के बाद। तो उनके बेटे का भी कहीं चुनाव में दूर दूर तक अब मुझे नहीं लगता कि कोई दावेदारी उनकी हो सकती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई की जंग, जिसको कि पूरी तरीके से राजनीतिकरण और इसमें राजनीतिक षड्यंत्र आएंगे। और ये तय है कि बृजभूषण शरण सिंह जी का कहीं ना कहीं अब अस्तित्व समाप्त करने में भाजपा ही सबसे बड़ी अपने आप को कारित करेगी, क्योंकि भाजपा की छवि अब दांव पे लगी है। बिल्कुल, उस छवि को क्लियर करना भी जरूरी है। और मुझे लगता है अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया इसलिए भी निकलकर सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अब जरूर ये कयास है, उस बात का जिक्र भी आपने कर दिया, तो वो मुझे दोहराने की जरूरत भी नहीं है। हरियाणा से एक दर्शक इसी बीच जुड़े हुए हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा में वापस लौटेंगे। जयप्रकाश जी जुड़े हुए हैं हरियाणा से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, हमारा कहने का मतलब यही है कि अगर बृजभूषण अगर उन्होंने कोई कसूर नहीं किया, अगर उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं है, तो इस्तीफा दे दे। वो दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। अगर कुछ गड़बड़ तो है, इसलिए तो पहलवान बैठे हैं। बिल्कुल, ये तो जांच का विषय है, सिंपल है, जांच करा देनी चाहिए, लेकिन अभी तक इतना वक्त बीत गया है, जांच नहीं कराई गई, इसलिए सवाल बेहद अहम उठ रहे हैं। शुक्रिया। वो कहता मेरे बहन बेटी है, मेरे माँ बाप है, बहन है, बच्चियां है तो इस्तीफा दे दे। शुक्रिया जयप्रकाश जी, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, अपने चर्चा में वापस लौटेंगे। हमारे साथ प्रवीण गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। प्रवीण गुप्ता संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले राजनीतिक विश्लेषक हैं शिव कुमार द्विवेदी जी, उनका रुख कर लेते हैं। शिव कुमार जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए, कुश्ती संघ के खिलाफ पहलवानों की बगावत क्या रंग लाने वाली है? धन्यवाद पूनम जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला चल रहा है, ये जब शुरुआत इसकी हुई थी जनवरी में, आपने देखा था कि उस समय अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री थे, वो बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लिया था। उन्होंने सारी गतिविधियां फेडरेशन के अध्यक्ष की रोक दी थी कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अब आप ना कोई आदेश दे सकते हैं, ना कोई बैठकें कर सकते हैं। बल्कि नंदिनी नगर जो गोंडा में उनके यहाँ कार्यक्रम तय था ऑल इंडिया अंडर 16 जो रेसलिंग का, उसको भी उन्हें खत्म कराया और कोई बयान उनकी तरफ से नहीं आया। लेकिन वजह की बात यह है कि इस बार का जो मूवमेंट हुआ, यानी अभी आप देखेंगे जैसे चालू हुआ और आप लोग कवरेज कर रहे हैं, इसमें दोनों का मैं पुरजोर तरीके से विनेश जी के भी साथ हूं। और मेरा ये मानना है कि अभी एक दर्शक से आपके प्रवीण गुप्ता जी बात करा रहे थे, तो वो बोल रहे थे वहां पर इस धरना स्थल पे
कि साहब ये तो जांच का मामला, हम आपको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ जैसे आपके पैनलिस्ट ने बैठ करके सारी चीजें बात की गई, पैनलिस्ट में बहुत लोग अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं और अपने अपने विचार हैं, उनके विचारों का मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन मेरा इतना मानना है कि पूरे आंदोलन की हवा निकल गई जैसे ही वहां पर अरविंद केजरीवाल जी उपस्थित हो गए, जैसे वहां पर अन्य लोग उपस्थित हुए, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग आके हैं। और वजह की बात आप देखिए, सारी बातें ठीक, प्रवेश जी के साथ पूरा देश खड़ा है और इन बेटियों के साथ पूरा देश खड़ा है। और देश खड़ा तभी अनुराग ठाकुर ने सस्पेंशन किया ब्रजभूषण सिंह का कि आप भाई कोई कार्य नहीं कर सकते, कार्यकारी अध्यक्ष के नाते आप कुछ भी नहीं कर सकते आप। बिल्कुल। लेकिन आप देखिए कि वहां पर जाने के बाद जो नारे लगे, नारे क्या लगे? ब्राह्मणवाद को आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी। ये तो हमारी बेटियां नहीं बोल रही ना वहां। बिल्कुल। और इस मामले से ये पूरा मामला पूरा कमजोर होता बिल्कुल। है। पंजाब से भी जो समर्थक पहुंचे हुए थे वो भी प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, वो तस्वीरें भी देखी होंगी आपने। चलिए इसी बीच एक दर्शक साझा कर लेते हैं, आपके पास वापस लौटेंगे, अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, दर्शक हमारे साथ, उनकी बात साझा कर लेते हैं, राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए गिरीश जी। एक्ट में केस है, लड़की का बयान ही काफी है सजा देने के लिए, अन्य किसी सबूत की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि इन्होंने आपके किसी टीवी चैनल के प्रोग्राम में ब्रजभूषण सिंह ने यह स्वीकार किया है कि विदेश में कहीं जब खिलवाने ले गए थे तो लड़की को गोद में उठा लिया था इन्होंने। गोद में उठाना ही एक छेड़छाड़ का मुकदमा बनता है इसमें। तो अब इनको सजा मिलेगी अवश्य, लेकिन अब ये बड़ा केस है तो इसकी बड़ी इंक्वायरी और सबूत जुटाए जा रहे हैं। इसके बाद जो कार्रवाई बनेगी वो पुलिस अपना दाखिल करेगी और कोर्ट अपना करेगी। सरकार जब कोर्ट में चला जाएगा तब वो देखेगी सरकार क्या करना है क्या नहीं करना है, और इसमें सजा इनको निश्चय मिलेगी, बच नहीं सकते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ काम, क्रोध, लोभ सभी जगह बढ़ा हुआ है इस देश भर में, और सभी जगह पर कैमरे के सामने ही सब कुछ काम होना चाहिए। और उसका रिकॉर्ड रूम में डिसिप्लिनरी एक्शन वाला जो अथॉरिटी है बैठे, सारा रिकॉर्ड करे कि क्या हो रहा है किस कोने में, ऑफिस के या अखाड़े में या कहीं भी किसी खेल में, किसी ऑफिस में जहाँ महिला पुरुष दोनों हैं, वहाँ एक एक बात का रिकॉर्ड होना चाहिए। बिल्कुल गिरीश जी, आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ। शुक्रिया इस राय को साझा करने के लिए, क्योंकि राय दर्शकों की बेहद अहम होती है। आपके पास वापस लौटेंगे शिव कुमार जी, अपनी बात को पूरा कर लीजिए। शिव कुमार जी अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। अनम्यूट करिएगा शिव कुमार जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। जी आवाज जी, जी जी मिल पा रही है, अपनी बात को पूरा कर लीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अभी आपने देखा कि भारतीय जिस प्रकार लोग सरकार पर निशाना साध रहे हैं, अभी जो ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में बेटियां गई थी और बेटियों ने इससे जब जज ने पूछा, डीवाई चंद्रचूड़ जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक प्रश्न किया कि क्या इससे आगे कुछ कार्रवाई चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं साहब FIR खाली हो जाएगी। 164 का बयान भी हो गया। मेरा मानना यह है कि अगर विपक्ष इनके साथ बहुत मुस्तैदी से खड़ा होता तो ये पूरी तरह से डाउट ऑफ बेनिफिट किसी और की तरफ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज ये रही कि सरकार इस पे, सरकार को जो घेरने का जो प्रयास हो रहा है वो काउंटर करिए आप विनिवेश को लेकर के सारी जो, लेकिन जैसे आप ब्राह्मणवाद से आजादी की चर्चा करेंगी ये पूरा आपका आंदोलन खत्म हो जाएगा। दूसरा एक चीज मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी की असम की एक नेता थी अंकिता दत्ता, जिस पर यौन शोषण का आरोप लगाया था उन्होंने और उसको बाहर कर दिया गया पार्टी से। और वही बात मैं कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आपको ध्यान होगा कि गायत्री प्रसाद प्रजापति वो जितना बड़ा अपराध करते ठीक है, हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं शिव कुमार जी, लेकिन अगर हम यौन शोषण के मामले को लेकर बात करें, जंतर मंतर में जो चल रहा है पिछले 20 दिनों से, हालांकि जनवरी से और पिछले कई दिनों से चल रहा है, तो अभी जो स्थिति है, जैसा कि आपने कहा आरोप और प्रत्यारोप, तो आरोप तो तभी सिद्ध होंगे ना जब उस मामले की जांच कराई जाएगी। यहाँ पर तो जांच ही नहीं कराई गई। लेकिन एक चीज देखिए कि हो क्या रहा है, लोग पहले ही आरोप तय कर दे रहे हैं और पहले ही सजा चाह के दे दिया जाए। समझिए आप, जैसे अभी आपके ठीक है, आरोप कोई भी किसी को लगा सकता है। सपोज आप हैं शिव कुमार जी, मैं आप पर कोई भी आरोप लगा दूं, लेकिन उसे सिद्ध करने के लिए हमें जांच करानी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, और वो जांच की प्रक्रिया चल रही है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि वो पार्टियां जो बिल्कुल फेयर नहीं थी, आपने समाजवादी पार्टी के समय गायत्री प्रसाद प्रजापति पे बलात्कार का आरोप लगा था और वो तब तक नहीं पकड़ा गया जब तक सपा आते हैं राज शर्मा जी आपके पास। 2017 में जब सपा की सरकार गई तब वो अरेस्ट हुए और वो कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए गए। पहले राज्य मंत्री थे, फिर स्वतंत्र प्रभार बनाए गए जब खनन घोटाले में आए। और ठीक है राज शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और साथ ही सवाल ये भी है, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आपकी बात रह गई थी
हमारे साथ जुड़े हुए हैं राज शर्मा जी, क्योंकि आपकी बात रह गई थी, आपसे आप ही के पास आऊंगी। और साथ ही ये भी सवाल है आपसे कि आज सभी खेलों की अगर बात की जाए, कुश्ती को भी लेकर, इसके बाद विवेक पांडे जी आपके पास आएंगे, सारे खेलों को लेकर अगर बात की जाए और इंक्लूडेड कुश्ती की भी बात करें, तो आज किस दशा और दिशा में आप देख पा रहे हैं, जो स्थिति, मौजूदा स्थिति की अगर बात की जाए? मैं सोनी जी एक बात कर रहा हूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ चीजों से जी, कि मैं अभी सिर्फ कुमार जी की भी बात सुन रहा था। वो बहुत अच्छे व्यक्ति है, अच्छे दिख भी रहे हैं। वो 3 लाइनों की बात है, लड़कियों ने यौन शोषण का इल्जाम लगाया, उनकी एफआईआर सरकार के होते हुए नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने करा दी। अब मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, अच्छा क्या मेरा वहां जाना मना है? मैं बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ? और क्या मैं सिर्फ कुमार जी से ही पूछूंगा आज कि क्या अगर ही किसी और आदमी में ये रिपोर्ट होती पॉस्को की, तो क्या उसके संग ऐसा व्यवहार होता? उसके घर की दीवारें तोड़ दी गई होती अगर वो ना मिलता। आपको मैं सच बता रहा हूँ। तीसरी बात ये कह रहा हूँ कि देखिए, पुलिस ने, आम आदमी नहीं समझ रहा है, पुलिस ने एक एफआईआर लिखते हुए और खेल कर दिया कि वो 7 पहलवान है, जहां तक मैं जान रहा हूं 7 की एफआईआर अलग अलग होनी चाहिए थी। एफआईआर क्लब करके नहीं लिखी जानी चाहिए थी। जब 161 के बयान हो गए, 164 के बयान हो गए, उसमें जैसे कानून सबके लिए एक है, देश के प्रधानमंत्री के लिए भी, बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे विवेक जी आपके पास ही आएंगे, बात पूरी हो जाने दीजिए। अरेस्ट करिए। वो अगर सही होंगे बृजभूषण, उन्हें कोर्ट बेल दे देगा। क्या ऐसा कभी हुआ कि यौन पॉस्को एक्ट में मुकदमा हो और पुलिस इंक्वायरी कर रही हो? उस आदमी का जीना हराम, उसका तो छोड़िए, अगर वो नहीं मिलता उसके घर में बेटी और सबसे अहम बात कि एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं? पॉक्सो एक्ट, निर्भया कांड, मुझे लगता है निर्भया कांड होने के बाद राज शर्मा जी पॉक्सो एक्ट लागू किया गया। देश की हुकूमत ने आवाम को ये वादा किया कि चाहे आम हो चाहे खास हो, कानून सभी के लिए बराबर है और सभी को इसके दायरे में आना होगा। लेकिन यहाँ पर चीजें बिल्कुल उल्टी नजर आ रही हैं। यहाँ पर आम और खास को डिवाइड कर दिया गया। जब निर्भया कांड हुआ था तो यूपीए सेकंड टर्म चल रहा था, हमारी सरकार ने पॉस्को एक्ट बनाया। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ, कहते तो वो है बेटी बचाओ, कहना तो चाहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उनके मुंह से निकल जाता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चलो वो भी मान लो स्लीपिंग टंग है, लेकिन मेरा मानना है जो दिल में होता है वो निकल जाता है। तो मैं आज भी प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, ये सब इलेक्शन होते रहेंगे। आप तो कहते हो ना मैं देश का चौकीदार हूँ, देश का मैं यशस्वी प्रधानमंत्री हूँ। अरे तो इन यशस्वी बेटियों की बातें तो सुन, मैं आपको बताता हूँ ये बृजभूषण से डर रहे हैं, क्योंकि इनको एक एमपी के लाले पड़े हुए हैं और बृजभूषण सिंह 4 से 6 एमपीओ में हस्तक्षेप रखते हैं। ये इनको किसी भी भारतीय जनता पार्टी को, भारत की जनता से, प्रदेश की जनता से कोई लेना ठीक बात है। राज शर्मा जी एक दर्शक हैं, इसी बीच उनकी राय साझा कर लेते हैं। राधा यादव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी राय पहले साझा करते हैं, इसके बाद आपके पास आएंगे विवेक जी। राधा जी अपनी राय साझा कर सकती हैं, स्वागत है आपका। हाँ मैम, ऐसा है जैसे आज कहा जा रहा है कि देश की लड़कियां, कभी कहा जाता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज हमारी देश की लड़कियां नाम रोशन कर रही हैं देश का, फिर भी अगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं ऐसा तो है कि सरकार सुनना ही नहीं चाहती है हमारी बातों को। जब इन देश नाम करने वाली लड़कियों के लिए ऐसा हो रहा तो आम लड़कियों के लिए क्या परेशानी हो सकती है? आज वो 2.5-3 महीने से इंसाफ का इंतजार कर रही हैं, इंतजार करने के बाद वो धरने पे बैठती हैं, फिर धरने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं होती है। 161, 164 का बयान होने के बाद भी अगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो क्या गवर्नमेंट इसको देख नहीं रही है या देख कर भी अनदेखा कर रही है? ऐसा क्यों वो कर रही है लड़कियों के साथ? बिल्कुल बड़ा सवाल उठाया है राधा आपने, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। ये ब्रेक से वापस आ रहे हैं, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सुमन जी स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। जी सुमन जी।
मैम ये जो रेसलर की बातें हो रही है मैम, क्या ये किसी बड़े घर की बेटियां होती, मतलब बहुत धनवान घर की बेटियां होती तो क्या उनके साथ भी ऐसे ही होता? बिल्कुल, सवाल बेहद अहम क्या है। वो भी क्या मैम वो भी ऐसे खुले आसमान में रात दिन बारिश और इतनी भीषण गर्मी में वो भी ऐसे ही बैठी होती सड़कों के ऊपर? बिल्कुल, मुझे गवर्नमेंट से यही पूछना है मैम कि क्या बेटियां तो सब बराबर होती है ना, चाहे वो अमीर घर की हो, गरीब घर की हो, वो स्टूडेंट हो, वो बिल्कुल, बेटी तो डॉक्टर बेटी की होती हो। है। आपके जज्बात से इत्तेफाक रखते हैं। शुक्रिया राय मैं साझा करने रोज के रोती लिए। हूँ। जी बिल्कुल सुमन जी, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, ये राय बेहद अहम है। आपके पास आएंगे विवेक पांडे जी। सवाल बेहद अहम है और ये सवाल महज मैं नहीं, दर्शक भी उठा रहे हैं, आरोप आप भी लगा रहे हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत आज संघर्ष करना पड़ रहा है, एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, लेकिन ये भेदभाव क्यों? देखिए, इस बात को समझना होगा। हालांकि मैं यहाँ पे किसी की आलोचना करने नहीं बैठा हूँ, लेकिन मुझे हंसी आती है जब आदर्श प्रस्तुत करने के लिए किसी एक दल के किसी एक नेता के कृत्य को लेकर के उसको माइलस्टोन बनाने का प्रयास किया जाता है। आदरणीय शिव कुमार द्विवेदी जी ने बहुत अच्छी बात की। गायत्री प्रजापति को किस तरीके से अखिलेश जी ने तिरस्कृत किया था, बाहर किया था, उसके बाद हमें कितना झेलना पड़ा था, वो सब सोशल मीडिया में आएंगे। लेकिन जब ये बातें हो रही थी और आज जब ये बात हो रही है, क्या कैलाश विजयवर्गीय और शाहनवाज हुसैन का नाम कहीं आता है? क्या इन दो बड़े नेताओं का नाम कहीं आता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इस पूरे एजेंडे के पीछे जो एक छवि सुधार का प्रयास चल रहा था वो ब्रेक हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि ये खिलाड़ी आज जंतर मंतर पे बैठ गए। अभी इन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग पहुंच गया वहां पे केजरीवाल। ये मुझे लगता है कि मैं इस भाषा शैली को स्वीकार नहीं कर सकता। किसी भी आंदोलन में अगर कोई भी समर्थन देने जाता है, ये उसका नैतिक अधिकार है। अगर भारत की स्वतंत्रता के समय लोगों ने इस तरीके से जाति देख करके, विपक्ष देख के, पक्ष देख करके, जनता को देख करके, विशेष क्रांतिकारी को देख करके सहयोग और आंदोलन किया होता तो मुझे लगता है देश की स्थिति कुछ और होती। सबसे बड़ी बात समझने वाले, हाँ बोलिएगा, मुझे पता है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बोलिएगा, मैं भी सुनने के लिए बैठा हूँ। कैलाश विजयवर्गीय और शाहनवाज हुसैन का नाम इन्होंने नहीं लिया, जिनको की कोर्ट से फटकार पड़ी। क्या शाहनवाज हुसैन के मामले में एफआईआर दर्ज हुई? क्या इस पर कोई चर्चा होगी? क्या कैलाश विजयवर्गीय को जो झटका लगा सुप्रीम कोर्ट से, उस पर कोई एफआईआर दर्ज हुई? क्या उनका पीड़िता का 164 का बयान हुआ? उन पे बात नहीं हो रही है, क्योंकि उनके लिए कोई आंदोलन नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक सीमित दायरे में एक महिला की बात होगी। यहाँ पे संख्यात्मक रूप से लोग सामने आ गए, तो यहाँ पे चर्चा हो रही है कि बेटी का सम्मान खतरे में है, देश का सम्मान खतरे में है। भाई कैलाश विजयवर्गीय और शाहनवाज हुसैन का नाम अगर शिव कुमार जी लेते तो मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल निष्पक्षता से ये पॉलिटिकल एडिटिंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन्होंने एक माइंडसेट स्टोन वो किया, समाजवादी पार्टी का नाम लिया, फिर केजरीवाल जी का नाम लिया। ये मत कीजिए, आप ये छोड़ दीजिए। निष्पक्षता ये नहीं होती कि आप केवल एक एजेंडे के पीछे दूसरे एजेंडे को बैलेंस करेंगे। सॉरी, निष्पक्षता का मतलब सीधा सीधा अर्थ ये है, 164 का बयान हो गया, अब बृजभूषण की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। इससे बड़ी बात यह है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी को खुद अब भाजपा करवाएगी। अब तक तो ये षड्यंत्र नहीं था, लेकिन अब आपने तो विवेक जी फ्यूचर भी देख लिया। हालांकि अभी तो कयास अटकलों का बाजार गर्म है और आपने तो बिल्कुल एकदम स्थिति को स्पष्ट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भाजपा की रणनीति को स्टडी किया है, पिछले 7 साल की स्टडी देख लीजिए इनकी आप। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जैसे फटकार पड़ी है सुप्रीम कोर्ट से, कोश्यारी जी, आज कोश्यारी जी के लिए भाजपा का कोई ट्वीट नहीं आया है। और एक समय तक कोश्यारी जी की निष्पक्षता को लेकर भाजपा के ट्वीट सुबह सुबह आ जाते थे। कर्नाटका से देखिए मोदी जी की फोटो गायब हो गई, अब जेपी नड्डा की फोटो चल रही है, क्योंकि पता है कि वहां पे डैमेज होना ही होना है। 100% सरकार जा रही है इनकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिस तरीके से यूपी बचाने का एक ही तरीका है इस समय, यूपी का सबसे ब्रेकिंग और बर्निंग एजेंडा है ये बृजभूषण शरण सिंह का। अब भाजपा अपनी इमेज को बताने के लिए इनको न्यूट्रलाइज करेगी, क्योंकि एक बात और सत्य है जो यहाँ शायद कोई कहे, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के दावेदार भी हो सकते थे। भाई एक साथ 12-15 जिलों को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाले नेता थे ये। तो अब भाजपा को अपनी इमेज बचानी है तो भाजपा शिव कुमार जी जवाब आपको ही देना है जी। बिल्कुल विवेक, शिव कुमार जी माफ कीजिएगा, शिव कुमार जी जवाब दीजिए, क्योंकि निष्पक्ष आपको उस बात का भी जिक्र करना चाहिए था, इसलिए विवेक पांडे जी ने सवाल उठाया है।
शिव कुमार जी, मैं यहाँ पर एक चीज सोनी जी कहना चाहूंगा कि जैसे ये लोग भी अपने अपने कुनबे की बात कर रहे हैं, ठीक है, समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से अटैक कर रही है, कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से अटैक कर रही है। मेरा ये मानना है कि अगर मान लीजिए देश की सरकार है, अगर वो तय करती है कि इस पे शिव कार्रवाई कुमार जी, अपनी अपनी पार्टी के प्रतिनिधित्व तो सभी पार्टियां करेंगी, लेकिन हमारा काम है निष्पक्षता के साथ उस बात को रखना। ये अटैक कहाँ कर रहे हैं हम? मैं वही विषय रखना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, लगभग कमोबेश एक ही तरह के प्रश्न किए हैं। मैं दोनों भाइयों के उत्तर देना चाहूंगा, विवेक पांडे जी का भी देना चाहूंगा और राज शर्मा जी का भी। इन्होंने कहा मैं वहां क्यों ना जाऊं। बिल्कुल जाइए, आप देश के नागरिक हैं, आपका अधिकार है, आप वहां जंतर मंतर पे जाइए और बेटियों के साथ बैठिए, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि वहां जाने के बाद ब्राह्मण से चाहिए आजादी, मनुवाद से चाहिए आजादी, इस नारे की क्या आवश्यकता है? कलाई खुलती कि नहीं खुलती? दूसरा, अभी ये तो हुआ है विवेक पांडे जी, ये तो हुआ है, यहाँ पर राजनीति तो की गई है, चाहे आरएलडी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, हर एक दल वहां पर जाकर पहलवानों का समर्थन करने के लिए पहुंचा। तो राजनीतिक रोटियां सेकने की मंशा ही तो रही। आपने क्या किया आगे उसको सिर्फ, ठीक है। एक बार प्रवीण गुप्ता का रुख कर लेते हैं, इसके बाद हम अपनी चर्चा पे वापस लौटेंगे। एक बार वहां के भी हालात का जायजा ले लेते हैं। राजू जी आपके पास आएंगे, राज शर्मा जी आपके पास वापस लौटेंगे। शिव कुमार जी आप भी अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। प्रवीण गुप्ता हमारे संवाददाता काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रवीण, अभी इस वक्त की अगर बात की जाए तो वहां पर जो लोग हैं जो इस प्रदर्शन में समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं, तो उनका क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया नजर आ रही है और क्या कुछ हालात हैं इस वक्त? आपको बता दूं कि जो हालात जी जी आवाज आ रही है, हालात है यहाँ जी, मैं बता दूं आपको जो यहाँ के हालात हैं 20 दिनों से, जो भी तो हालात हैं, लोगों का समर्थन इन लोगों को मिल रहा है, राजनीतिक को मिल रहा है, और जो पंजाब से जो यहाँ पे आ रहे हैं को मिल रहा है। लेकिन समर्थन अगर नहीं मिल रहा है तो सिर्फ हो सकता है, क्योंकि ब्रजभूषण के खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरीके से स्टूडियो में जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी ये बात बोल रहे हैं कि पॉस्को जो एक्ट है उसके जब किसी के ऊपर लगता है तो तुरंत ही कार्रवाई की जाती है, तुरंत ही गिरफ्तारी की जाती है। लेकिन अभी तक ऐसी कार्रवाई यहाँ देखने को नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि किस तरीके से पॉस्को एक्ट की धारा के बावजूद भी अभी तक ब्रजभूषण जी खुलेआम घूम रहे हैं। और अभी एक सज्जन ने एक बात और भी कही थी कि क्या कहते हैं, कर्नाटक चुनाव को देखते हुए ये रणनीति जो है ये टाली गई थी। लेकिन अब तो चुनाव भी हो चुके हैं, तो अभी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही उन्हें पद से अभी हटाया गया है। तो सभी पहलवान और सारे जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो सभी इसी आस में यहाँ बैठे हुए हैं, और सभी पहलवानों को सभी लोग समर्थन सिर्फ इसीलिए दे रहे हैं यहाँ पे कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी कब होती है, कब जांच खत्म होगी और कब सारी चीजें होंगी। जिस दिन गिरफ्तारी हो जाएगी उस दिन धरना भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। अगर ये धरना मतलब अगर मान लीजिए कि गिरफ्तारी नहीं होती है, तो जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी मुझे नहीं लगता कि धरना यहाँ से खत्म हो पाएगा। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या राय है उनकी इस धरने को लेकर। सर क्या नाम है आपका? अलावत जी, धरने को 20 दिन हो चुके हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? सारे आरोप और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या कहें? दरअसल देश के लिए शर्मसार का विषय है ये, जो देश के खेल रत्न यहाँ पर बैठे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, डेमोक्रेटिक राइट पर हमला होया जा रहा है। जो भी इनके समर्थन में उनको एक विशेष तरीके से एक षड्यंत्र के तहत दबाया जाता है। इस तरह की न्याय व्यवस्था की कभी देश ने कामना नहीं की थी। आजादी के बाद कभी ऐसा माहौल होगा जो देश के सम्मान की रक्षा करेंगे, उनके सम्मान की रक्षा कौन करेगा, ये सवाल पूछेंगे। तो बड़ा पेचीदा सवाल आ गया देश के सामने। एक अपराधी को अपराधी होने से पहले बचाया जाने लगा, 20 दिन पहले। एक तरफ तो कहते हैं कि उसको मौका देना चाहिए, वो अपराधी नहीं है। दूसरी तरफ FIR होने से बचाया जाने लगा। FIR हो तो जांच में करने से बचाया जाने लग रहा। इस तरह की मानसिकता हमने पहले कभी नहीं देखी, इस टाइप से नहीं देखी देश में। जिस हिसाब से ये हालात हैं, अपराधी तो हो गया जिस दिन उसको बचाया जाने लगे, जब सरकार का एक सिस्टम एक स्ट्रक्चर लगातार उनको बचाने लग रहा है। और कहाँ न्याय की उम्मीद करेंगे? और वो मेडल बैठे हैं जिनके ऊपर सवाल उठा करता मेडल देश के कम क्यों आते हैं? तो मैं बताया एक स्ट्रक्चर है फेडरेशन का, उसको में अगर
मतलब अच्छी तरह के इंसान नहीं आएंगे तो हमें दिक्कत आओगी। तो सीधा सा सवाल है, ज्यादा बड़ी बात भी नहीं। बंदे को निकालना था, यौन शोषण के आरोपी को जेल में भेजना था, उसके लिए भी अब 20 जून से बच्चों को यहाँ बैठने पड़ रहा है, पहलवानों को, देश के मेडलिस्टों को यहाँ बैठने पड़ रहा है। इससे ज्यादा मेरे हिसाब से देश में धर्मशाला सा दोबारा से ऐसा आपका माहौल, रुख ऐसा करेंगे मंजर और कभी भी देखा नहीं। प्रतिक्रियाएं साझा करिएगा। देश के मेडलिस्ट को अब संघर्ष करना पड़ रहा है, इस बात का जिक्र भी जो समर्थक पहुंचे हुए हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मनीषा अहलावत भी जुड़ चुकी हैं, आरएलडी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, इसके बाद चर्चा में वापस लौटेंगे। ज्ञान व्यापी मामले को लेकर बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करने के आदेश दिए गए हैं, तो हाईकोर्ट का फैसला बिना नुकसान पहुंचाए कार्बन डेटिंग के आदेश। ज्ञान व्यापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, यह आदेश सामने आ चुका है। तो शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करने के आदेश दिए हैं हाईकोर्ट ने, बड़ी खबर। तो इस फैसले को लेकर अब हाईकोर्ट का यह आदेश सामने आया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। ज्ञान व्यापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश सामने आया है। बिना नुकसान पहुंचाए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करने के आदेश दिए गए हैं। तो फिलहाल इस फैसले का, इस आदेश का इंतजार भी था और फाइनल विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। ज्ञान व्यापी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश सामने आया है। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करने का आदेश जारी किया है हाईकोर्ट ने। जनहित में वापस लौटते हैं, हमारे साथ मनीषा अहलावत भी जुड़ चुकी हैं, आरएलडी प्रवक्ता हैं। आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका रुख करेंगे, जो कुश्ती संघ के खिलाफ पहलवानों की बगावत जारी है, इसको लेकर आप सरकार के नजरिए को लेकर क्या कहेंगी? धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। मैं पहले भी इसमें अपना विचार आगे रख चुकी हूँ कि एक जो सरकार का जो रवैया है जी, उससे हमारे देश का, राष्ट्र का ही एक चरित्र जो है बदलता हुआ नजर आ रहा है कि बेटियां जब अपने सम्मान के लिए, और खासकर उन प्रधानमंत्री से जो इन्हीं बेटियों के साथ जब वो मेडल लाती हैं, फोटो खिंचवाते हैं, कहते हैं आप हमारे घर की ही हो, तो उन्होंने जो घोर अनसुनी और अनदेखी करी है कि एक एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दिया शिकायत का, और आप चुनाव प्रचार में लगे रहे, तो ये क्या मैसेज दिया जा रहा है कि आप शिकायत करते रहिए, एफआईआर भी नहीं होगी। ये देश की राजधानी में ओलंपिक मेडल विनर लड़कियों के साथ हो रहा है, तो आप समझ सकती हैं कि गांव देहात में तो क्या ही हो रहा होगा। तो एक मैसेज बहुत ही गलत गया है कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। महिलाओं का, बेटियों का सम्मान कोई जरूरी चीज नहीं है। पहले चुनाव देखा जाएगा, या फिर कोई बहुत ही बाहुबली नेता है
तो उनकी धमक से पुलिस भी रुक जाएगी, कोर्ट भी रुक जाएंगे। लेकिन इन बेटियों की मैं हिम्मत का लोहा मानती हूँ कि, और मैं समझती हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ दांव पर लगाकर ये आगे आई हैं और इसीलिए काफी इनको समर्थन भी मिल रहा है पूरे देश भर से। और लेकिन सरकार सत्ता पक्ष में कम से कम इतना संवेदनहीनता देखने को मिली है कि कोई महिला नेत्री भी उनकी जाकर इन बेटियों से नहीं मिलकर आई कि कुछ सांत्वना ही दे दें। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही नेगेटिव मैसेजिंग पूरे देश के लिए, समाज के लिए गया है, जो बहुत गलत हुआ है। राज शर्मा जी, आपके पास आएंगे। फ्यूचर में क्या कार्रवाई होगी उस पर ना बात करके अब तक का जो वक्त बीत गया, क्योंकि आज 20वां दिन है और लगातार ये प्रदर्शन जारी है, अब तक कोई सरकार का पक्ष, कोई ऐसा नजरिया सामने नहीं आया। इसको लेकर आगे क्या कुछ और माहौल बनने वाला है, क्योंकि बेहद अहम हो जाता है एक जब महिला, वो भी मेडलिस्ट है और इसके बावजूद उसको अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए इस तरीके से संघर्ष करना पड़ रहा है। अनम्यूट करिएगा राज शर्मा जी। अभी मनीषा जी कह रही थी, मैं उनकी बात से बहुत सहमत हूँ, इनके अंदर की पीड़ा को समझ सकता हूँ। मैं आज बता रहा हूँ, अगर इन लड़कियों के संग न्याय नहीं करोगे, इनके आंसू सत्ता के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री जी को भी यहाँ से कह रहा हूँ, गृह मंत्री जी को भी कह रहा हूँ, अनुराग सिंह ठाकुर को भी कह रहा हूँ, आप ब्रिजभूषण को अरेस्ट करिए। इनकी आत्मा को जो दुख पहुंचा है लड़कियों को, अभी मनीषा जी कह रही थी, बहुत बड़ी बात है। उन लड़कियों के संग जो फोटोग्राफी हो रही थी ना, तो प्रधानमंत्री जी अपने आप को गौरवान्वित फील कर रहे थे। पूरी भारतीय जनता पार्टी कूदे कूदे फुटबॉल की तरह कूद रही थी। आज कोई नहीं बोल रहा इनके संग, और जब कोई जाता है तो ये कह देते हैं वो गैंग है, वो विपक्ष है। अरे विपक्ष, मैं भी तो भारत का नागरिक हूं भाई, मैं अभी जाऊंगा, हमारे यूपी में चुनाव हो गए हैं, मैं अभी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा जंतर मंतर, मैं उन लड़कियों के संग डट के खड़ा हूंगा। भूखे रहना होगा भूखे खड़ा रहूंगा, प्यासे रहना होगा प्यासे रहूंगा। लेकिन मैं फिर भी विनती कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी से, छोड़ो भाई, ज्यादा से ज्यादा 2 सीटें हार जाओगे। अरे यही छोड़ के आ जाते कर्नाटका से कि बेटी क्या है बोलो, घर आओ, अरे निकालो ब्रिजभूषण को, नड्डा जी को कहते। मगर यहाँ देखो, इन्हें सत्ता चाहिए, बस इन्हें सत्ते से प्यार है और इनको डर है ब्रिजभूषण से कि ब्रिजभूषण जो हैं वो 6 से 7 एमपीओ में इफेक्ट डालते हैं, और इनको डर है कि ब्रिजभूषण हमें छोड़ के सपा में ना चला जाए, हमें छोड़ के कांग्रेस में ना चला जाए, इसलिए इन्होंने चुप्पी साधी है। और एक और मेरी बात सुनूंगा, मेरी मौत का न्याय क्या होगा, मेरी मौत का न्याय क्या होगा जब कातिल ही मेरा मुंसिफ है। क्या बात ये इन लड़कियों के संग हो रहा है, इनको न्याय क्या मिल जाएगा? जो सरकार में बैठे वो ही नहीं होने दे रहे। मैं फिर एक बात कह रहा हूं, इस पे टेक्निकल 2 ही एफआईआर करी, ये सरकार की मंशा दर्शाती है। इन ब्रिजभूषण पे 7 एफआईआर होनी चाहिए, 7 एफआईआर, हर लड़की की अलग एफआईआर, ये तलब नहीं होनी चाहिए और अब तक अरेस्ट हो जाना चाहिए था। मैं फिर कह रहा हूं एक बार को, देश की सरकार से जागो, ये लड़कियों की आहा आपको तबाह कर देगी। आज मैं आपके चैनल से कर रहा हूं पहलवानों की, आप देखते हो वो रो रो के कैसे बोलती है। हिंदुस्तान में माना गया महिला अत्याचार सह लेती है, वो बोलती नहीं है। हमारे घर में भी महिलाएं हैं, और फिर ये तो बड़ा कहते थे लड़कियां, प्रधानमंत्री को यह नहीं पता कि सबसे बड़ा कन्यादान होता है। अगर आप लड़की की रक्षा कर रहे हैं पहलवान, और ये साधारण लड़के नहीं है। अरे भाई, ये देश का गौरव है, ये देश का कोहिनूर हीरा है, और आप हीरे को देख नहीं रहे हो। ये आपके तो देश विदेशों में क्या जा रहा है? नहीं, इस मामले को लेकर डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो भारतीय खिलाड़ी हो, चाहे वो मेडलिस्ट हो, चाहे वो आम महिला हो या आम कोई भी लड़की हो, आम हो या खास हो। अगर यौन शोषण का मामला है, पॉक्सो एक्ट लग जाता है, उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये एक्ट बना ही इस बात के लिए था, लेकिन बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए बड़ा सवाल है। आपके पास आएंगे विवेक जी। अगर देखा जाए, पूर्वांचल से बीजेपी के सांसद भी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, क्या ये वजह मानी जाए कि बीजेपी के राजनीति में कोई बदलाव के समीकरण देखने को मिल सकते थे, इस वजह से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई? आगे क्या कार्रवाई होगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई नहीं हुई, क्या ये भी एक वजह है
राज शर्मा जी वापस आएंगे आपके पास। सवाल मेरा विवेक पांडे जी से है। जी, होना था या नहीं होना था? विवेक पांडे जी से सवाल है हमारा, अनम्यूट करिएगा। राज शर्मा जी आपकी बात पूरी हो गई है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की जमीन जिस तरह सरक रही है और कई राज्यों में भाजपा अपनी सरकार खो चुकी है। अब अभी तक जो इस विषय पे मौन रहना अब भाजपा के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अभी तक उनके पास एक विकल्प था कि कर्नाटक चुनाव में पूरी शासन व्यवस्था, प्रशासन तंत्र, उनका पूरी कार्यकारिणी व्यस्त है, लेकिन अब व्यस्तता जैसी बात नहीं है। रही बात अनुराग ठाकुर का, यहाँ पे नाम आया कि अनुराग ठाकुर ने जिम्मेदारी समझते हुए, माफ कीजिएगा, आपने शायद जिसने भी ये वक्तव्य दिया उसने अनुराग ठाकुर के प्रति खिलाड़ियों के बयान नहीं सुने शायद, कि वो 5 मिनट से भी ज्यादा उन्होंने समय नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो कमेटी बनी थी वो 1 महीने में रिपोर्ट सार्वजनिक करने वाली थी, 1 या 3 महीने में, तो मुझे लगता है वो समय भी बीत गया, खिलाड़ियों को वापस तभी आने पे मजबूर होना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है, ये गैर जिम्मेदार मंत्री जो कि गोली मारो, ठोको, इस तरह की शब्दावली से संबोधित करने वाली मानसिकता से प्रेरित है। आपको नहीं लगता कि आज हमारे देश में ये पूरा जो चेहरा है, ये कहीं ना कहीं वो मनुवाद के साहित्य को प्रेरित कर रहा है, कहीं ना कहीं उससे पोषित दिखाई दे रहा है कि भाई ये तो वही बात है कि आप कितना भी कह लीजिए, लेकिन आरएसएस के दिए हुए संस्कार ये तो पूरी तरह से सार्वजनिक रूप पे, पूरे मंच पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दिखाई दे रहे हैं। अब आप और क्या चाहते हैं कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि तब खराब हो जब इनके साथ रेसलिंग करने वाले पहलवान भी ट्वीट करना शुरू करें अपने अपने राष्ट्रों से, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि को इतना गिराने वाली ये सरकार कितना गिराएगी? और भाई कहाँ, किस किस एजेंडे पे गिराएगी, किस किस मानकों पे गिराएगी, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। आज मोदी जी का कोई कृत्य ऐसा बचा नहीं है कि जिसकी वजह से इस देश का सम्मान बढ़ा हो। इस देश में अश्लीलता परोसने वाली अल्ट बालाजी, जिसने की सेना की वर्दी को अपमानित करने का काम किया था, एकता कपूर, जो कि एक से एक वेब सीरीज से अश्लीलता परोस रही है अल्ट बालाजी की, उनको आप देखिए पद्मश्री दे दिया जाता है। लेकिन जब बात उसी पद्मश्री को लेने वाली बच्चियों की होती है तो मुझे लगता है कि उस पर आंखें मूंद ली जाती है, क्योंकि अब वो सच उजागर कर विवेक जी का रुख कर लेते हैं, फाइनल कमेंट ले लेते हैं, माफ कीजिएगा, शिव कुमार जी का रुख कर लेते हैं। शिव कुमार जी, फेडरेशन में भी बदलाव की मांग उठ रही है। इन पहलवानों को जो लगातार अपने न्याय की लड़ाई के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही हैं, इनको इस बात से मतलब नहीं है कि WFI का अगला अध्यक्ष कौन होने वाला है, इनको इस बात से मतलब नहीं है कि आखिर चुनाव में क्या कुछ सरगर्मियां होंगी, क्या कुछ उसके नतीजे आएंगे, क्या कुछ परिणाम होगा, क्या कुछ राजनीति में बदलाव होगा। उनको आज बस एक ही बात नजर आ रही है कि आखिर मुझे इंसाफ कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा इंसाफ? अनम्यूट करिएगा सर। अनम्यूट कर लीजिए सर। अनम्यूट करिएगा। शिव कुमार जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है जी। मैं सिर्फ इतना आवाज आ रही है मैम? जी जी, मिल पा रही है। हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही बात कही है। बेटियों के दर्द की बात छोड़ करके सारी बातें हो रही है। अभी यहाँ पर आप देखिए कि अभी हमारे जो कांग्रेस के बड़े भाई बैठे हुए राज शर्मा जी, उन्होंने जो बातें की मैं उससे डिसएग्री नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस समय प्रियंका चतुर्वेदी आप यहाँ से किस लिए गई थी, उनके साथ कुछ घटना हुई थी मथुरा के अंदर, तब गई थी। आप यहाँ जो क्या नाम है नगमा लड़ी थी चुनाव मुरादाबाद से 2014 में, उनके साथ छेड़छाड़ किसने किया था, वहां आपने देखा। और 18 अप्रैल 2023 की घटना है जिसमें अभी एस श्रीनिवासन पर आरोप लगाया, आपकी यूथ कांग्रेस की जो अध्यक्षा थी अंकिता दत्ता, उस पर आपने क्या कार्रवाई की, उनको न्याय दिलाया आपने। और अभी हमारे मित्र जो वीरेंद्र जी बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। केरला के अभिनेत्री ने क्या कहा था? केरला के अभिनेत्री ने भाजपा छोड़ी, महिलाएं सुरक्षित शिव कुमार जी, आप कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, आप इस तरीके से बातचीत नहीं कर सकते हैं। शिव कुमार जी, आप एक पत्रकार हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, ठीक है, आप उस तरीके से अपनी बात को रखिए, लेकिन निष्पक्ष रखिए। नहीं बैठे हैं आप, मुद्दे पे बात करिए ना। सपा कांग्रेस का समय कम है विवेक पांडे जी, शिव कुमार जी, समय कम है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आपका भी प्रवीण गुप्ता बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन सवाल बेहद अहम कि पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज हो जाती है, लेकिन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि सवाल देश की बेटी के आत्मसम्मान का है। और इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए जहन में बस आदम गोड़वी जी की 2 लाइनें याद आती हैं कि तुम्हारे गांव में फाइलों का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे और ये दावा किताबी है।
क्योंकि आज जो पूरा स्थिति बनती नजर आ रही है वो कुछ ऐसी ही बनती नजर आ रही है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।